प्यारे बच्चों, 10/2 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पार्ट बी, पाठ संख्या 14, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों पर के अंतर्गत पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यूं तो पर्यावरण आज ज्वलंत मुद्दा है। ये किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का एक साझा मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण की कोई सीमा नहीं है। किसी भी भूगोल, किसी भी देश में पर्यावरण की समस्या आज जो है वो खड़ी हो गई है। और इसका प्रयास जो था वो 1972 में स्टॉकहोम में मानवीय सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। और 20 वर्ष बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसका नाम जो है वो पर्यावरण एवं विकास, ये मुख्यतः इस पर जो है वो पर्यावरण एवं विकास पर ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। और ये 3 जून 1992 को लगभग 12 दिन तक ये सम्मेलन चला। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी बात ये रही कि ये 1992 तक के इतिहास का सबसे बड़ा सम्मेलन जो रहा, क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील देशों के लगभग 20,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और ये रियो में हुआ। रियो घोषणा 1992 इसको के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये रियो डी जनेरियो ब्राजील में स्थित है। वहां पर ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसको जो सम्मेलन के महासचिव थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों के आने पर इसको पार्लियामेंट ऑफ प्लेनेट, मतलब ग्रहों की संसद का नाम दिया गया। तो इसमें जो इसके उद्देश्य जो थे वो सबसे पहला उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन। आज उस समय ये महसूस किया गया कि जो ओजोन परत है, वो वायुमंडल की जो परत ओजोन है, वो उसमें उसकी उष्णता के कारण जो है वो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन को के बारे में भी ये उद्देश्य था कि इस परिवर्तन को किस तरह से सभी देश जो है वो इस पर विचार विमर्श करके कुछ ना कोई हल जो है वो निकालें। और दूसरा जैविक विविधता पर भी एक उद्देश्य था। और तीसरा वनों का प्रबंधन। तो ये मुख्यतः 3 उद्देश्यों पर ये सम्मेलन हुआ। और इसका जो चौथा उद्देश्य वही था, जो कि चौथा उद्देश्य इसमें यही था कि जो कि 1972 में पर्यावरण मानवीय सम्मेलन जो हुआ था, उस में जो भी लिया था उसको जो है वो लागू करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां लगभग अलग अलग देशों में आ रही थी। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब उसमें जो निर्णय लिए गए वो निर्णय ये लिए गए, क्योंकि ये जो सम्मेलन था इसमें विकसित देश भी थे और विकासशील देश भी थे। तो मतभेद भी रहे, परंतु मतभेद होने के बावजूद भी पर्यावरण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण तथा शोषित राष्ट्रों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये इसमें एक पहला निर्णय लिया कि पर्यावरण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया जाएगा और शोषित राष्ट्रों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, जो इस
पर्यावरणीय समस्या से जूझ रहे थे उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा एजेंडा इसमें यह था कि जो एजेंडा 21 जो कि स्टॉकहोम में 1972 में यह एजेंडा उस समय भी रखा था, उस पर सहमति और रियो घोषणा, जो उस पृथ्वी शिखर सम्मेलन की जो घोषणा थी उसमें 27 पॉइंट रखे गए, उस पर सहमति बन गई। और तीसरा इसमें यह रहा कि विकासशील और विकासशील देशों को भी आपस में विज्ञान, दोनों विकसित और विकासशील को वैज्ञानिक तकनीकी व अनुसंधान का आपस में आदान प्रदान किया जाएगा, ताकि जो है वो इस समस्या को जो है वो बड़े स्तर पर जो है वो किया जा सके। और चौथा इसमें यह निर्णय लिया गया कि वायुमंडलीय तापमान के सहयोग पर, कि वायुमंडल का जो तापमान जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान जो है वो बढ़ गया है, उसको उस पर भी उसमें सहयोग लाने के लिए जो है वो सहमति बनी। उस पर जो टेक्नोलॉजी होगी उस पर भी सहमति बनाई गई। तो ये 4 मुख्य निर्णय उसमें लिए गए। और जो इसमें जो मतभेद थे, क्योंकि इसमें वनों के प्रबंधन और जैविकीय विविधता पर जो है वो कोई इस चर्चा तो हुई, परंतु कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। और इसमें जो निर्णय लिया गया वो एक 21 एजेंडा, रियो घोषणा और जो जलवायु पर पर्यावरण विकास, जलवायु परिवर्तन पर जो है वो ये सहमति बनी। कुछ मतभेद थे, क्योंकि जो इसमें प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन पर मतभेद जो थे वो खुलकर वहां सामने आए, क्योंकि विकासशील देश ये चाहते थे कि जो विकसित देश है वो अपना, वो किसी भी योजना पर उसका आधिपत्य नहीं होना चाहिए, उसके वो विरोधी थे। तो एक उनका ये विरोध था। और दूसरा अमेरिका पर सम्मेलन को कमजोर करने का रोक था, क्योंकि अमेरिका ने कुछ संधियां जो थी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो इस दिशा में, पर्यावरण की दिशा में जो काम करना चाहती थी, उनको अमेरिका ने उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए। इसलिए अमेरिका पर यह भी एक लांछन लगाया गया कि अमेरिका जो है वो सम्मेलन को कमजोर कर रहा है। तो ये एक आरोप अमेरिका पर लगा। और दूसरा, सम्मेलन में स्वीकृत योजना के विशेष फंड पर मतभेद था, क्योंकि विकासशील देश जो थे वो किसी तरह के फंड की बात तो कर रहे थे, लेकिन उस फंड को कैसे किया जाए, कौन उसमें जो कंट्रीब्यूशन दे, उस पर थोड़ा सा मतभेद था। और क्योंकि और इसका जो मूल्यांकन किया जाएगा वो ये कि मतभेद के बावजूद भी ये सम्मेलन जो था वो सफल सम्मेलन था, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ये पहली बार जो है 1972 के बाद ये आयोजित किया गया था। और उसमें बहुत सारे प्रतिनिधि भाग ले रहे थे और एक तरह से ये एक बृहद सम्मेलन था। तो ये एक सफल, इसके बावजूद भी एक सफल सम्मेलन था। अब पर्यावरण पर अन्य प्रयास जो आगे हुए वो सबसे पहले, उसके बाद एक संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, 23 जून 1997 में, 1992, 5 साल के बाद न्यूयॉर्क में यह सम्मेलन जो है, पृथ्वी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से बुलाया गया। और इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस पर जो रियो घोषणा थी उसको अमल करने पर जो है वो सहमति बनाई गई। लेकिन ये जो सम्मेलन था ये बिना किसी नतीजे से समाप्त हो गया। और दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये दिसंबर 1997 में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक जो है वो ज्वलंत विषय था, तो 1997 में इस पर जो है वो कोटो, जापान के कोटो में ये बैठक हुई। ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और उसके बाद एक सबसे बड़ा सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सेकंड सम्मेलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें पोषणकारी विकास पर विश्व सम्मेलन, तो ये पृथ्वी सम्मेलन सेकंड की संज्ञा दी गई। इसको 2002 में
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में ये आयोजित किया गया। तो ये इसमें ये इतना बड़ा सम्मेलन था इतिहास में, अब तक के इतिहास में लगभग 65,000 प्रतिनिधि जो थे वो इस सम्मेलन में शामिल हुए, और इसमें जल थल और नभ सभी मुद्दों पर जो है वो बातचीत वहां पर चर्चा हुई। उसके बाद बाली में एक सम्मेलन, इंडोनेशिया की बाली में 2007 में एक सम्मेलन और हुआ पर्यावरण पर ही, और कोपेनहेगन सम्मेलन जो डेनमार्क में हुआ 2009 में। तो इसके बाद एक सम्मेलन जो मैक्सिको में हुआ, जो कि यूनाइटेड नेशन की ओर से, संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसमें जो फॉलो वर्क किया गया और कॉन्फ्रेंस जो थी वो आयोजित की गई, उसमें क्लाइमेट चेंज पर जो है वो ज्यादा वहां पर बातचीत हुई इसमें मैक्सिको में। और संयुक्त राष्ट्र का एक जलवायु सम्मेलन जलवायु पर डरबन में दक्षिण अफ्रीका में 2011 में हुआ, और पेरिस में जो है वो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सम्मेलन जो है वो हुआ, और इसमें 196 देश। और ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पर जो है वो पर्यावरण पर बहुत प्रभाव जो जोन परत पर पड़ रहा था, उस इफेक्ट को कम करने के लिए जो है वो वहां पर सोचा गया 2015 में, और आगे भी उस पर जो है वो काम हो रहा है। अलग अलग दिशा में जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है हर बैठक में, और विभिन्न सम्मेलनों के द्वारा जो है वो विभिन्न देशों के साथ एक दूसरे मिल करके इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, और इस पर काम किया जा रहा है। विकासशील देश जो है वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और विकसित देश जो है वो सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो था पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो इसका एक यहाँ पर 1992 से 1972 से लेकर के 2015 तक का ये इसमें क्या क्या सम्मेलन हुए, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन ही ये आज का विषय था। तो इसलिए आज इतना ही, धन्यवाद।